सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। आज सुंदरकांड में है, कल हमने डाला था लंका वर्णन, लंकिनी वध, लंका में प्रवेश हनुमान जी का। अब आज है हनुमान विभीषण संवाद। तो हनुमान विभीषण संवाद बोलने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया है तो ठीक है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियोस पहले पा सकें। तो देर ना करते हुए हम अपने हनुमान विभीषण संवाद को शुरू करते हैं। तो हनुमान विभीषण संवाद वो महल श्री राम जी के आयुष धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज जी शर्मान जी हर्षित हुए। लंका में तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? वहाँ तो साधु पुरुष है ही नहीं। वहाँ इतने अच्छे लोग कहाँ पहुँच गए? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विपक्ष विभीषण जी जागे, क्योंकि लंका में तो कोई राक्षस थे। जब एक विभीषण का मकान दिखा तो सोचे यहाँ सज्जन पुरुष कैसे, साधु संत कैसे? उसी समय विभीषण जी जग गए। और जगे तो क्या हुआ? विभीषण ने राम का नाम स्मरण उच्चारण किया। जय श्री राम। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, मतलब लाभ ही होता है। इसलिए इनसे मैं वार्तालाप करूंगा। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास से मैं कैसे आए हो। भावार्थ क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझसे बड़भागी बनाने आए हैं, माने घर बैठे दर्शन देने आए हैं। बड़भागी घर बैठे दर्शन देने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में मग्न हो गए, प्रेम और आनंद से भर गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। ही तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी मीन्स राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं। न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले ले, उससे तो दिन में भोजन नहीं मिलता है। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा उधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए, जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय माने बहुत शक्ति शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ।
क्या कहा, हे प्रभु, हे भाई, अब मैं क्या कर चाहता हूँ, जानकी माता से मिलना चाहता हूँ। तो अब आज ये मेरा सोपान है हनुमान जी विभीषण संवाद, हनुमान जी और विभीषण में वार्तालाप हुई है। अब कल ये इसके बाद हम जानेंगे, सुनेंगे हम सभी श्रोता, और मैं भी जानूंगी कि हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण से वार्ता। कल हम सुनेंगे, समझेंगे, हम सभी लोग जानेंगे कि अशोक वाटिका सीता जी को देखकर दुखी कैसे होते हैं, कि रावण की कुटिया वहाँ कैसे रहती हैं, इसका वर्णन कल। तब तक कि आज देखिए हनुमान विभीषण संवाद। बोलो जय श्या राम, जय जय श्या राम। वीर हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। लाइक सब्सक्राइब पर मोर।